अगर आपको लगता है कि आपने हर जायका चख लिया है तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे जायके से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे शायद आपने पहले कभी सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी नहीं किया होगा। बेहद लजीज यार, ये एक बहुत ही खास और नायाब जायका है यार, आपको स्वाद आ जाएगा। एक ऐसा स्वाद जो पहली ही मुलाकात में जुबान से दोस्ती नहीं करता, सीधे दिल में अपनी जगह बना लेता है। बड़नगर में इससे अच्छा नाश्ता मिल सकता है? आज तक नाश्ता करा ही नहीं दूसरी जगह। क्या बात इससे है। अच्छा तो कुछ मिलेगा नहीं। बड़नगर की इस फूड सीरीज में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज इस शहर में मैं आपको वो लड्डू भी खिलाऊंगा जिसकी मिठास के चर्चे सिर्फ गलियों तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देते हैं। तो भाई ये है बड़नगर का खास। हो सर, मैं कहता हूँ सलाम है सर। तो मेजबान कदरदान, पहले नोश फरमाइए एक बनारसी पान, फिर आपके लिए सजाता हूँ बड़नगर में एक और दस्तरखान। तो जी बड़नगर में ना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ना यहाँ का एक बहुत ही खास जायका दिखाने और खिलाने लेकर आया हूँ, जिसे यहाँ के ना लोकल लोग बड़े ही प्यार से दाल बिस्किट कहते हैं। सुना है इसका स्वाद कुछ ऐसा होता है कि पहला कोर जैसे ही जुबान पर आता है तो जुबान आपकी ना वाह वाह कहने पर ना मजबूर हो जाती है। और इसी जायके की तलाश ना मुझे उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर बड़नगर में खींच कर लेकर आई है। अब मेरे दिल में ना बस एक ही सवाल है, क्या सच में इस सादगी भरे नाम के पीछे स्वाद की इतनी बड़ी कहानी छिपी हुई है? तो आइए जायकों के इस सफर में मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि बड़नगर का ये मशहूर दाल बिस्किट वाकई कितना कमाल का है। जायके की ये कहानी शुरू होती है उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर से, जहां गलियां आज भी ऐसे लगती हैं जैसे वक्त ने यहां धीरे से चलना सीख लिया हो। और उसी ठहरी हुई दोपहर में एक पुराने से ढाबे पर नजर ठहरती है शर्मा मारवाड़ी भोजनालय, जहां पैन पर चढ़ी दाल हल्के हल्के उबलते हुए ऐसे लगती है जैसे कोई पुराना किस्सा धीमी आंच पर फिर से सुनाया जा रहा हो। और उसके साथ परोसा गया वो बिस्किट दाल में डूबते ही ऐसा लगता है जैसे कोई मासूम सा लम्हा गर्माहट में पिघल गया हो। यही वजह है कि ये जायका सिर्फ आम लोगों का नहीं, बल्कि खास लोगों की भी पहली पसंद बन चुका है। कहते हैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और बॉलीवुड के कई चेहरे इस दाल बिस्किट की महफिल में बैठ चुके हैं। और आज उस महफिल में एक कुर्सी मेरी भी थी, जहां शर्मा जी से मुलाकात हुई और फिर गुफ्तगू शुरू हुई इस दुकान की उम्र से। ये दुकान को हो गए करीब 45 साल। 45 साल। तो सबसे पहले दाल बिस्किट शुरू करने का ख्याल कैसे आया आपको? ये तो हमारे जब पिताजी थे जी, उन्होंने उसकी शुरुआत करी थी शुरू में कहा। इतना खास जायका आखिर बना कैसे, ये भी अपने आप में एक गहराई वाला सवाल था। नहीं, ये हमने खुद तैयारी करी थी। खुद तैयार की थी? हाँ। तो सबसे पहले मतलब किसने बनाया था ये हमारे पिताजी ने बनवाया था, सोहनलाल जी शर्मा। सोहनलाल शर्मा जी ने। हाँ। तो कुछ आपको आइडिया है ये कैसे ख्याल आया कि इसका बिस्किट भी बनेगा, दाल के साथ बिस्किट भी हो सकता है? हाँ, उन्होंने एक अपने लिए पहले ट्राई करा था। अच्छा, फिर उन्होंने इसको चलन में लाए धीरे धीरे हाँ। चलन में लाए हैं। हाँ। इस नायाब जायके के शौकीन सिर्फ बड़नगर तक ही सिमटे नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इस स्वाद की एक झलक पाने यहाँ तक चले आते हैं। इंदौर, रतलाम, धार, अच्छा। गुजरात जी, यहाँ से 200 400 किलोमीटर से खाली खाना खाने यहाँ आते हैं। सिर्फ खाना खाना आते हैं। अच्छा, जैसे आप पंजाब से आए हैं आज। अच्छा जी। और ये क्या बन रहा है? ये दाल बन रही है। अच्छा, दाल बन रही है। हाँ। अरे वाह, ये जो बिस्किट के साथ देते हैं? हाँ। अच्छा, और शर्मा जी एक चीज बताइए, ये दाल बिस्किट असल में बनता कैसे है? थोड़ा सा मेरे को प्रोसेस समझाइए, एक बनाकर दिखाइए दाल बिस्किट अभी बना के दिखा देता हूं। अच्छा। सादे गेहूं के आटे की उस लोई को शर्मा जी ने हथेलियों के बीच बड़ी नरमी से घुमाया, जैसे कोई कारीगर किसी अधूरी कहानी को आकार दे रहा हो। फिर उस पर हल्का सा सूखा आटा लगाकर बेलन की रफ्तार के साथ उसे एक मुकम्मल रोटी का रूप दिया और उसी लम्हे
जब उस पर देसी घी की एक नरम सी परत बिछी तो ऐसा लगा जैसे जायका अब सिर्फ बन नहीं रहा, धीरे धीरे जन्म ले रहा हो। मैं सामने खड़ा उस जायके को बनते हुए देख रहा था और साथ ही साथ अपने सवालों की बारिश में उस हर एहसास को भिगो भी रहा था। और ये बिस्किट कोई खास तरह के रहते हैं जो आम मिलते हैं वैसे बिस्किट है? नहीं नहीं नहीं, ये अलग हटके है ये। अच्छा, ये हटके रहता है। हाँ, अरे वाह, ये बहुत हटके है। और लोग इसे ज्यादा सुबह खाते हैं पूरा दिन? ये दिन भर खाते हैं। दिन भर खाते हैं? दिन भर खाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए जी, ये बड़नगर का स्पेशल बिस्किट है यार, जिसे खाने के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर से आया हूँ। देसी घी की वो नरम परत बिछाने के बाद आटे की उस लोई को फिर से हल्का सा सूखा आटा उड़ाया गया और बेलन की नरम सी दबिश देकर उसे जैसे एक बार फिर से संवारा गया। फिर बड़े सलीके से उसे तवे पर रख दिया गया, जहां अगले 25 मिनट तक वो यूं सुलगती रही जैसे धीमी आंच पर कोई जायका नहीं बल्कि एक पूरी दास्तान पक रही हो। एक सवाल पूछूंगा। जी जी। दिन भर में कितने बिस्किट बिक जाते हैं? अब ये तो साहब जो है। अच्छा, ये देसी घी है? ये पूरा देसी घी है। अच्छा, ये कब डलेगा इसमें बिस्किट? ये भी सिकाई के बाद आप है। अच्छा, सिकाई के बाद अभी डल जाएगा है। तो शर्मा जी, आपको यहाँ पर काम करते करते कितना टाइम हो गया? मेरे को तो अभी करीब हो गए 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ। अच्छा, तो अभी साथ में आपके बालक भी बीच में? बालक भी है, वो भी घर गया है। अच्छा, अभी घर गए हैं। हाँ। स्वाद की हर परत खुल चुकी थी। अब सवाल ये था, इसकी कीमत भी उतनी ही खूबसूरत होगी या नहीं। ये बिस्किट ये पूरा नग से देते हैं हम। अच्छा, नग से? हाँ, ये 80 रुपए का एक। 80 रुपए का एक नग है? हाँ। और इसके साथ दाल आती है? दाल फ्राई देते हैं, वो 100 रुपए की एक अलग आती है। अलग से आती हाँ। है? तो टोटल कितने की आती है? ये तो सब अलग, कोई एक दाल लगती है, कोई को तो 2 जने निपट जाते हैं एक दाल में। अच्छा, शर्मा जी, दाल बनाने को कितना टाइम लग जाता है? दाल ये बन रही है आपके सामने। अच्छा, ये बन रही है, तो कितना टाइम लगता है दाल बनने को? 5-7 मिनट। ये दाल कौन सी रहती है? तुअर की। ये तुअर की दाल है? हाँ। और ये मसाले कौन से डल रहे हैं इसमें? ये नमक, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला। तो ये भी कुछ खास रहता है कि नॉर्मल सब? नहीं, नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल रहता है। हाँ। बिस्किट को दाल में डालकर खाया जाता है? कैसे डालते हैं इसको? दाल से खाते हैं। दाल से? हाँ। डिप करके? हाँ। स्वाद की इस रवानी में ये ख्याल भी जहन में आ गया कि आखिर इस जायके के शौकीन लोग एक बैठकी में कितने बिस्किट खा जाते होंगे। अरे आते हैं ऐसे 10-10 बिस्किट खा जाते हैं। 10-10 बिस्किट? 10-10। अरे वाह। हाँ। अच्छा, हाँ। अकेला बंदा 10-10 हाँ, बिस्किट? 10 बिस्किट खाया है। अच्छा। किसी ने हल्के से जिक्र छेड़ा कि इस जायके की महफिल में कई नामी चेहरे भी बैठ चुके हैं। बस फिर क्या था, बातों ने उसी मोड़ पर अपना ठिकाना बना लिया। मेरे यहाँ गुलशन कुमार ने भी खाना खाया है, अनुराधा पोरवाल ने भी खाया है। अच्छा। हाँ। अरे वाह। तो सबसे दूर दूर से कौन आया आज तक? अभी तो बहुत, मेरे तो विदेश से भी आते हैं। अच्छा, विदेश से मेहमान भी आते हैं जी। पूछ के ना। तड़का बन गया? हाँ। यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी खा गए, मोहन जी। अच्छा जी। उमा भारती जी खा गए। उमा भारती जी भी आ हाँ। गए? और जयभान सिंह जी पवैया आ चुके हैं। अच्छा, बॉलीवुड से भी आए हुए हैं उनका, वो तो नाम तो ध्यान नहीं रहा है। अनुराधा पोरवाल? हाँ, अनुराधा पोरवाल, ये गुलशन कुमार। अच्छा, ये तो पहले वो सिटी में थी दुकान हमारी। सिटी में थी दुकान? हाँ, तब आए थे। ये तुअर की दाल बन गई है? हाँ। अरे वाह। इतना लाजवाब जायका कभी तो खत्म हो ही जाता होगा। बस फिर दिल में ये सवाल उठा, क्या कोई कभी नाराज भी लौटा है यहाँ से? नाराज करके नहीं जाते, संतुष्ट करके जाते हैं हम। अच्छा, नाराज कोई नहीं जाता यहाँ से। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सबको खिला खुश करके जाते हैं। अच्छा, अरे वाह, ये नमक आ गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब किसी स्वाद के चर्चे हवाओं के साथ सफर करने लगे तो समझ लीजिए वो दिलों को सुकून देना भी जानता है। ये खुशी रहती है, दूर दूर से नाम चलता है, आते हैं लोग, ढूंढ विशेष करके आते हैं। ढूंढ बड़नगर चलेंगे, दाल शर्मा जी के दाल बिस्किट खाएंगे। जी 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 जी। हाँ, 100-200 किलोमीटर दूर से खाली खाना खाने आते हैं। अच्छा, और इस दुकान को लेकर हाँ। अब आगे के लिए आपका क्या सपना है? अब आगे का ये बाहर करने का है हमारा। अच्छा। अब हमारे तो ऑफर किया, बहुत आते हैं, इंदौर से भी, अहमदाबाद से भी, कि शर्मा जी आप यहाँ ब्रांच डालो। अच्छा। हाँ। बड़नगर में कोई बाहर से आए तो उसके लिए क्या पैगाम होगा, बस यही मेरा आखिरी सवाल था जो मैंने शर्मा जी से किया। हम तो यही कहेंगे कि अच्छे बढ़िया बड़नगर के शर्मा जी के दाल बिस्किट खा के जाइए आप एक बार। अच्छा। हाँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत आनंद आएगा। आनंद आएगा पूरा। हाँ। है जबरदस्त, खुश होके जाएंगे। अच्छा, क्योंकि बड़नगर में हमने एक नई वेरायटी खाई, दाल बिस्किट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैकिंग जाते हैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, यहाँ से यहाँ से बस में रख देते हैं। अच्छा,
तो फिर जब पैक होकर ये जाता है, ये ठंडा हो जाता है, इसको फिर इसको माइक्रो में गर्म कर लेते हैं। माइक्रो में गर्म कर लो, फिर तो इसका ये कल भी खाओगे आप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, तो कितनी देर की सेल्फ लाइफ रहती है इसकी? है? कितनी देर रहता है ये? अरे ये कल भी खाओगे आप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तवे पर 20-25 मिनट तक धीमी आंच में ठहरने के बाद उस बिस्किट को जब पक्के कोयले की नरम आग पर रखा गया तो यूं लगा जैसे अब तक जो पक रहा था वो बस एक तैयारी थी। असली जायका तो अब जन्म ले रहा है। कोयले की वो हल्की सी धुएंदार खुशबू कुछ यूं लिपटती है उससे जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे लौटकर अपने होने का एहसास दिला रही हो। और जब वो पककर तैयार हुआ तो शर्मा जी ने चम्मच से उसमें कुछ रास्ते बना दिए, रास्ते जिनसे होकर देसी घी सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर तक उतर सके, हर कोने को छू ले और उसे अंदर से भी वैसा ही नरम बना दे जैसा वो बाहर से दिखता है। और फिर दाल, अचार, चटनी और प्याज के साथ जब वो थाली मेरे सामने आई तो लगा जैसे ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक पूरा सफर है जो अब मेरे हवाले किया जा रहा है। तो ये है जी शर्मा जी का स्पेशल दाल बिस्किट। ये देखिए, तो इसको उठाते हैं और भाई थोड़ी सी दाल लगाते हैं। ओए होए होए भाई, ये इसके साथ मिर्चियाँ भी दे रखी हैं, देखिए भाई, बहुत ही जायकेदार है। ओए होए, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का स्वाद ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, और ये आलू मटर की सब्जी है। मैं बता रहा हूँ कि बड़नगर में आके शर्मा जी का दाल बिस्किट खा लिया ना, ओ भाई आपको स्वाद आ जाएगा। ये कौन सी है? ये बिना शक्कर की, बिना शक्कर की स्पाइस। ये भाई स्पाइसी दाल है और शर्मा जी ने अभी मेरे को दी है खट्टी मीठी दाल। तो आइए खट्टी मीठी दाल का भी जायका उठाते हैं इस बिस्किट के साथ। मैं कह रहा हूँ शर्मा जी नज़ारे बांध दिए यार, सही बताऊँ अब तक का मेरा ये सबसे बेहतरीन जायका है यार। जब से मैं उज्जैन आया हूँ ये है खट्टी मीठी दाल, और इतना हल्का फूड है ना ये। ओह, जब भी आप बड़नगर आए ना, बस स्टैंड से उतरना है आपको और बस स्टैंड के अंदर ही आपको दिख जाएगा शर्मा जी दाल बिस्किट। तो खाकर जाना है। 80 रुपये का एक नग है और साथ में आप 50 रुपये की दाल लगा सकते हैं। 100 रुपये की दाल भी लग जाएगी, 50 रुपये की दाल भी लग जाएगी, पर वो स्वाद है ना आपको भाई, ये यहाँ पर आपको शर्मा जी की दुकान पर ही मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन स्वाद है भाई। ये हरी मिर्च का जो अचार है ना, जायके में ना चार चांद लगा रहा है। खट्टी मीठी दाल का स्वाद लेते हैं। बेहद लजीज यार, बेहद लजीज, मेरे को मजा आ गया यार। और यकीन मानिए ये एक बहुत ही खास और नायाब जायका है यार, आपको स्वाद आ जाएगा। मैं अपना हिस्सा चख चुका था और अब बारी थी ये जानने की कि लोगों के लिए ये जायका क्या मायने रखता है। यहाँ दाल बिस्किट दाल बिस्किट जी। थोड़ा सा समझाओ सर, कैसा लगा आपको दाल बिस्किट का? वो तो अल्टीमेट है, इनका मुकाबला कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। हमारे उज्जैन में भी बहुत सारी शॉप है लेकिन इनका मुकाबला नहीं है। तो उज्जैन से यहाँ तक आए हो? स्पेशली आए पूरे परिवार को लेके। अच्छा, आप यहाँ कितने साल से बिस्किट खा रहे हैं? हो गया होंगे सर करीब 15 साल के करीब। 15 साल से? अरे वाह यार, मैं इंदौर से आया हूँ सर। इंदौर से? अरे वाह यार, क्या स्पेशल। बात। और फैमिली के साथ? माता जी भी साथ आई हैं? इनको भी अच्छा लगता है? माता जी अच्छा लगा? वो फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। और मेरे को चीज बताओ, बड़नगर में इससे अच्छा नाश्ता मिल सकता है? आज तक नाश्ता करा ही नहीं दूसरी जगह। क्या बात इससे है, अच्छा तो कुछ मिलेगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आज तक नहीं किया। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि बड़नगर में कोई पहली बार अगर आए हाँ। तो उसे यहाँ आकर सबसे पहले क्या ट्राई करना चाहिए? पहली बार आखिरी बार यही करना चाहिए सर। अरे वाह, क्या इतना बात है। अच्छा टेस्ट इंदौर में भी नहीं है। इंदौर में भी नहीं है। नहीं है। तो जी बड़नगर में शर्मा जी अब मेरे को ऐसी खास मिठाई की दुकान पर लेकर आए ना, जहाँ पर दो खास चीजें मिलती हैं। एक तो है शर्मा जी कि दाल बिस्किट शर्मा जी के दाल बिस्किट तो खा लिए, हाँ। एक है भाई श्याम जी के एक है भुट्टे का लड्डू, और दूसरा बताइए शर्मा जी? हाँ, वो चॉकलेटी पेठे है। चॉकलेटी पेठा।
तो भाई आइए आपको आम का कलाकंद। आम का कलाकंद वो शायद मिले। आइए आपको दो जायके दिखाता हूँ जो बड़नगर की शान है, जिनका जायका बेहद ही नायाब है। आइए दिखाता हूँ। बड़नगर की गलियों में केसरी मलजी हलवाई पर दो जायके मेरा इंतजार कर रहे थे। एक भुट्टे का लड्डू और दूसरा चॉकलेटी पेठा। नाम जितने सादे, तस्वुर उतना ही गहरा, जैसे हर मिठास में कोई अलग ही किस्सा छिपा हो। अब बारी थी इन दोनों को चखने की, जिनकी शोहरत सिर्फ दुकान तक नहीं, पूरे शहर की बातों में घुली हुई थी। बाहर ही मतलब आपने इस जायके को ना ऐसे सजा के लिखा हुआ है। और मैं कम से कम कितने किलोमीटर होगा यहाँ से लुधियाना? 1500-1600 तो होगा ना? हाँ लगभग लगभग होगा ना। तो उसी को चखने आया हूँ। और उससे पहले ये पूछूंगा सर कि ये दुकान कितनी पुरानी है? इस दुकान को लगभग 105-6 साल हो गए। 105-6 साल। हाँ, आप कौन सी जनरेशन हो? मैं तो चौथी पीढ़ी समझ लो। चौथी पीढ़ी हो। भुट्टे के लड्डू, भुट्टे के लड्डू हो गए। आम पाक, जी। एक सीके मावा का पेठा जिसको हम चॉकलेटी पेठा बोलते हैं। अच्छा, ये होता ये है। 3 तो प्रमुख चीजें हैं। ये मेरे को तीनों दिखाओ एक बार, कैसे है, कैसे मैं देखना चाहता हूँ। ये है भुट्टे के लड्डू। मेरे को सर ये बताओ, ये कैसे बनते हैं? जो मतलब भुट्टे के दाने होते हैं उनको क्रश करके बनाते हैं, कैसे हाँ, बनते हैं? जो भुट्टा आता है कच्चा देशी, जी जी। उसको हम घिसनी में घिसते हैं। अच्छा। मतलब वो बिल्कुल उसका एक सॉफ्ट उसका कीस बना लिया करते हैं। भुट्टे का कीस, ठीक है। वो घिस करके उसके बाद उसको घी और मावे के साथ बनाया जाता है। अच्छा। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 8 घंटे की प्रक्रिया के बाद ये तैयार होता है और काफी मेहनत जी से बनता है। और इसका सीजन कौन सा रहता है भुट्टे के इसका घिस का? जुलाई से नवंबर। जुलाई से नवंबर तक रहता है इसका सीजन। अच्छा, पर ये अवेलेबल सारा साल रहते हैं आपके पास? नहीं रहते। जी। ये तो अभी भुट्टे आ गए थे, अरे। हमने सहयोग से बना लिए, बाकी ये आज आखिरी है। और मतलब फिर कि बंद हो मेरी जाएगा। किस्मत में ये लिखे थे आज। हाँ, ये कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए भुट्टे के कीस। अच्छा, ये क्या बताइए? ये क्या सीके मावे का पेठा, सिक्के मावे का पेठा पेठा बोलते हैं। चॉकलेटी पेठा या बोलते हैं। इसको एक दूसरे नाम से चॉकलेटी, मतलब इसको चॉकलेट का थोड़ा स्वाद आता है। मेरे को पर लगता है। इसमें कहीं तक भी चॉकलेट वाला वो फ्लेवर नहीं डाला है। अच्छा, इसको भट्टी पर मद्दी आंच पे सेक करके तैयार किया गया। मेरे को लगता है ये भी इतना खास है कि ट्रे ही खत्म हुई पड़ी है। हाँ, है ना? सब हाँ। क्योंकि ना जब ये ट्रे खाली हुई ना तो पता लग जाता है कि लोगों का इसमें क्रेज कितना और प्यार कितना है। वाह। अब जो है एक जी। होता है अम्पा, वो बनेगा अगले हफ्ते से शुरुआत होगी। अगले हफ्ते से वो अगली बार खाऊंगा आगे। हाँ, बिल्कुल। ये दूसरा जायका हो गया। तीसरा कौन सा है? वो आम पाक जिसका अच्छा, मैं वो बता आम रहा पाक है। अच्छा, ये हूँ। आम दो का बनेगा बस। जी। अभी आम अच्छे आने वाले हैं। अच्छा। आम आ चुके हैं, पर वो क्या है कि अभी उसका वो स्वाद नहीं आया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने ये पेड़े भी रखे हुए व्हाइट। हाँ, ये पेड़े भी ये हैं। कौन से हैं? ये तो मावे की है। मावे के हैं। चलो, मेरे को एक लड्डू भुट्टे का लड्डू और एक वो जो अभी आपने दिखाया है, मेरे को थोड़ा सा दिखाइए। ये आगे जी, ये बेसिकली मेन है। तो किससे शुरुआत करूं? आप दोनों। चलो, ये मैं भुट्टे के लड्डू से शुरू करता हूँ। तो भाई ये है बड़नगर का खास भुट्टे का लड्डू। पर उससे पहले मैं इसको खाऊं, सर मेरे को ना इस दुकान का एड्रेस समझाइए कि ये लोकेशन प्रॉपर कहाँ पड़ती है? यह लोकेशन है शिवाजी रोड, भारतीय स्टेट बैंक के पास में, मार्केटिंग सोसाइटी के सामने, बड़नगर। दुकान का नाम? श्याम स्वीट्स केसरी मंजी हलवाई की दुकान, बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। और आपका कोई कांटेक्ट नंबर रहेगा? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर है 9827640236। अब इस लड्डू की बारी है। आइए जी, भुट्टे का लड्डू। ओह, जो पहली ना एक कह लो कि जुबान पे जो टेस्ट आया वो आया इलायची का। हाँ, इलायची है। क्या ही जबरदस्त फ्लेवर है यार। मतलब कि कह लो अभी ये भुट्टे पहले आ गए, जो सीजन वाला भुट्टा आएगा वो बेस्ट। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका जायका इतना ऊपर जाएगा ना, बट अभी भी इसमें कमी नहीं है। हो मैं कहता हूँ सलाम है सर, क्या स्वाद दे रखा है। धन्यवाद। और ये क्या चीज थी सर? ये सीके मावे का पेठा। सिक्के मावे का पेठा। हाँ, मावे को शक्कर के साथ मध्य आंच पर बनाया जाता है और वो बिल्कुल इसको रख रहा हूँ सर, इसको फिर से उठा रहा हूँ। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ यार, इसका जायका इतना दमदार है। सर हिंदुस्तान में भेजते हो? हर जगह कहीं भेज सकते हो कि नहीं भेजते? हाँ, जहाँ पर हमको बस और ट्रेन के सुविधा मिल जाती है, सुविधा मिल जाए, पार्सल तो वहाँ तक की पहुँचा सकते। वहां तक पहुंचा सकते हो। किसी ने इसका जायका उठाना ना भाई, तो मंगवा कर देखना, आपको स्वाद आ जाएगा और आप बोलोगे कि यार ये वीडियो बहुत काम की रही। लाजवाब। सिके हुए मावे का चॉकलेटी पेठा। सर
क्या ही बोलूं। यार इस दुकान में ना ऐसे ऐसे जायके छिपे हुए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। लड्डू खाया, एक ये खाया, इसका स्वाद बहुत ही दमदार है यार। और तीसरी आइटम कौन सी थी सर? एक आम का कलाकंद होता है, आम का लच्छेदार। कलाकंद। वो- अगली बार आऊंगा ना, हाँ बिल्कुल। मैं दिमाग में बिठा कर चलाऊं, उसको भी ट्राई करके जाऊंगा भाई। ये दो जायकों ने ना मेरा दिमाग हिला दिया। ऐसे ऐसे जायके हैं। आपको अगर खाने हो ना तो फ़ोन नंबर आपको दे दिया, मंगा कर देखना, आपको स्वाद आ जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफ़र को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन ज़रा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।